चोट्टे भांटे डकैत हमेशा अपने घर की तलाशी लेने को मना ही करेंगे। तो मुसलमानों से बहुत प्यार करता हूँ। दो के दस मुसलमान होते हैं और हिंदू दो का एक। काफिर जहां पर मिले उसको काट डालो। काफिर कौन? गैर इस्लामिक। 100% दंगे मुसलमान करता है। आप हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं। हाँ, भारत के टुकड़े हुए हैं। मुसलमानों ने मुसलमानों के लिए अलग राष्ट्र चाहिए बोला और गांधी नेहरू ने दे दिया। तो हमें अब जो बच्चा है वो हिंदू राष्ट्र चाहिए। तो ये संभव कैसे होगा? अगर इतनी आबादी है 40 करोड़ या 20% पॉपुलेशन मुसलमानों की, तो हिंदू राष्ट्र कैसे बनाया जा सकता है? ये अपना भ्रम है कि 20% मुसलमान है। भारत की लोक संख्या अप्रॉक्स 150 कोटि है और उसमें सिर्फ 94 करोड़ हिंदू है। तो 56 करोड़ कौन है? अदर क्रिश्चियन है क्या? क्रिश्चियन कम है पॉपुलेशन। हिंदू माने जैन, बौद्ध, सिख, शैव, वैष्णव, शाक्त, ये छहो साधना पंथ मिलाकर सनातन धर्म है जिसको हम हिंदू बोल रहे हैं। ये मूल रहिवासी है भारत के। आर्य बाहर से आए थे। ये मैक्स मूलर ने लिखी हुई चीज है जो भारत को डोमिनेट करने के लिए लिखी हुई है। आर्यों को बाहर से आया हुआ बताने के लिए लिखी हुई है। भारत का इतिहास झुटलाने के लिए लिखी हुई है। द्रविड़ क्षेत्र के राजा, दक्षिण भारत के राजा महर्षि राजर्षि मनु, प्रलय के समय उनकी नाव अटकी हिमालय में और फिर वो उतरे उत्तर प्रदेश में, अयोध्या में। उनकी पहली राजधानी अयोध्या थी। वो दक्षिण भारत के राजा है जहां से ये पूरी सृष्टि बनी। तो आर्य बाहर से कैसे आ गए? मूल रहिवासी है। प्रलय के बाद में यहीं पे सृष्टि उत्पन्न हुई। बाहर से नहीं आए आर्य। और ये आर्य द्रविड़वाद जो है वो भी फेक है एक नंबर का। आर्य और द्रविड़ एक ही है। दक्षिण भारत के राजा माने आर्य, द्रविड़ दक्षिण भारत के रहिवासी द्रविड़। प्रलय में राजा मनु जो थे वो दक्षिण भारत के राजा थे। उन्होंने नाव बनाई, वो पूरी घटना सबको पता है। और वो नाव अटकी हिमालय में, वो नीचे उतरे तो उनका पहला राज्य अयोध्या है। तो सारी सृष्टि अयोध्या से शुरू हुई राजा मनु से। तो वो तो द्रविड़ क्षेत्र के राजा हैं। तो फिर आर्य और द्रविड़ अलग कैसे? एक ही हैं। ये डिवाइडेशन करने के लिए द्रविड़ों में और उत्तर भारतीयों में, दक्षिण भारतीय उत्तर भारतीयों में भेद पैदा करके फिर टुकड़े हिंदुओं के करने के लिए एक नया वाद उत्पन्न किया गया है मैक्स मुलर के द्वारा या अन्य विदेशी लेखकों के द्वारा। तो मैं वही पूछ रहा था, इतनी आबादी में अगर कोई यहाँ पर है तो उसका क्या करें? कैसे तो हिंदू राष्ट्र की बात हो सकती है? 56 करोड़ मुसलमान हैं। ये हमारा भ्रम है कि वो 20% है। ये भ्रम है, बहुत बड़ा भ्रम फैलाया जा रहा है। 2 के 10 मुसलमान होते हैं और हिंदू 2 का एक होता है। इसको लोक संख्या जिहाद बोलते, लोक संख्या जिहाद। और वो टीवी पर बोल रहे हैं हम शरिया कानून लागू करना चाहते हैं। 20 साल बाद हम इतनी पॉपुलेशन बढ़ा लेंगे और वोटर बैंक बनते हुए हम पूरे भारत में सब दूर से 4150 विधायक, 545 लोकसभा सांसद, 250 राज्यसभा सांसद कट्टर इस्लामिक बनाएंगे, राजनीति में घुसाएंगे और शरिया कानून लागू करेंगे। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी का संविधान खत्म कर देंगे। ये बोल के बताया उन्होंने भाई टीवी पे कि हम शरिया कानून चाहते हैं और राम मंदिर फोड़ देंगे। राम मंदिर ही फोड़ेंगे क्या? सिर्फ शरिया में कोई मंदिर अलाउ नहीं है। गैर इस्लामिक शरिया में अलाउ नहीं है। इसलिए पाकिस्तान में दूसरा कोई धर्मस्थल मंजूर नहीं है, प्रार्थना स्थल मंजूर नहीं है। इसलिए वहां के सारे मंदिर फोड़ दिए। पाकिस्तान के 9 शक्तिपीठ बांग्लादेश में सब फोड़ दिए। सारे मंदिरों को फोड़ा जा रहा है, हिंदुओं को काटा जा रहा है वहां पे। एक तो मुसलमान बनो या कटो और अपने बहन बेटियों को जिंदा रखो हमारी अय्याशी के लिए। कश्मीर में यही हुआ। जो भाग के आए वो दिल्ली में बस गए, जो रहे वो काट दिए गए। 5 लाख महिलाओं पर बलात्कार किया गया, सामूहिक बलात्कार कश्मीर में। वो गिरजा टिक्कू नाम की लड़की पर 50 लोगों ने सामूहिक बलात्कार किया। उसको आरा मशीन पे योनी मार के से लेकर मस्तक तक के खड़ा काट डाला। ऐसी कई केसेस है। कश्मीर फाइल देखी होंगी आपने, उसमें 1% भी नहीं बता पाए अनुपम खेर जी। सेंसर बोर्ड बीच में टपक जाता है।
तो ये सरकार जब मोदी जी के राज में, जब अब मतलब आपको क्या लगता है कि हिंदू मुसलमान ज्यादा हो गया, ये जो दंगे फसाद लड़ाइयाँ? दंगा होता ही मुसलमानों की तरफ से है। आप आरटीआई लगाओ, आरटीआई बोलते ना भाई उसको, हाँ वो आरटीआई लगाओ, 100% दंगे मुसलमानों से ही शुरू होते हैं। हिंदू तो डिफेंस में उतरता है क्रोधित होके, हिंदू दंगा शुरू ही नहीं करता। उनको दंगा करने, जो देश दारुल हरब है, दारुल इस्लाम नहीं है। दारुल इस्लाम माने जिसमें इस्लामिक शासन है, शरिया कानून लागू है, वो दारुल इस्लाम। दारुल हरब वो है जिसमें शरिया कानून लागू नहीं है, जो राष्ट्र इस्लामिक नहीं है, वो दारुल हरब। वो दारुल हरब में मुसलमानों के लिए रहना शांति से ये हराम है। अच्छा, इसलिए उनको वहां पर निरंतर जिहाद करना चाहिए। जिहाद माने इस्लाम की स्थापना के लिए, शरिया कानून स्थापित करने के लिए किया गया युद्ध। और ये करने से क्या होगा? 72 हुरे मिलेंगी। फिदाइन क्यों बन रहे हैं, बम लगा के क्यों फूट रहे हैं? बच्चों में ट्रेनिंग दी जाती मदरसों में। 72 हुरे टारगेट, अय्याशी जो यहां कर रहे हो वो वहीं पे करना है। काल्पनिक जन्नत, काल्पनिक हुरे, उसके लिए फिदाइन बन के फट रहे हैं। और जो गैर इस्लामिक ऑर्डर है कुरान में, सूरह तौबा सूरह नंबर 9 आयत नंबर 5, काफिर जहां पर मिले उसको काट डालो। काफिर कौन? गैर इस्लामिक। जो मुसलमान नहीं है वो सब काफिर और सब काटने के योग्य हैं। और असली मुसलमान कुरान फॉलो करेगा। जो बोलते हैं हम तो बड़े शांति प्रिय हैं, भाई शरिया कानून के अनुसार दारुल हरब में शांति हराम है, तुम शांति से रह कह सकते हो? इसलिए 100% दंगे मुसलमान करता है। एक आपने थूक जिहाद भी शब्द दिया था। निरंतर थूक रहे हैं पदार्थों में, हजारों वीडियो वायरल है, मूत रहे हैं। एक ट्रेन जिहाद है, जितने भी ट्रेन के सामने सिलेंडर धर देंगे, ट्रेन के सामने ऐसी चीजें रख देंगे कि ट्रेन का एक्सीडेंट हो जाए, सारे के सारे पकड़ाए जाने वाले मुसलमान। आतंकवाद, 100% आतंकवादी मुसलमान। कोई क्रिश्चियन नहीं उसमें, कोई हिंदू नहीं। लेकिन कांग्रेस सरकार में तो कई लोगों को फंसाया गया जो मुंबई के बाद में कि वो हिंदू थे, जिसे हिंदू आतंकवाद भी कहा गया, आपने सुना होगा उससे। हाँ, क्योंकि उनको दिखाना है मुसलमान कितने अच्छे हैं। और मुसलमान अगर आतंकवाद कर रहे हैं तो हम 2-5 हिंदुओं को पकड़ के भी आतंकवादी घोषित करते हैं कि भाई वो आतंकवादी है तो ये भी हैं। यानी मरना हिंदुओं के सर पे। षड्यंत्र है, षड्यंत्र बहुत बड़ा, भारत को इस्लामिक कंट्री बनाने का, जिसको बोलते हैं गजवाए हिंद। गजवाए हिंद, भारत को इस्लामिक बनाने का षड्यंत्र। इस षड्यंत्र के पीछे कौन है, आपको क्या? मुसलमान। तो उसको सरकारें क्यों सपोर्ट करनी है? कौन सरकार? जो भी अगर वो कर रहे हैं तो किसका सपोर्ट है इस चीज के लिए देश में? जो लोग शासन में बैठ के इस्लामिक शरिया लागू करना चाहते हैं, 72 हूरे पाना चाहते हैं मर के, वो लोग सपोर्ट कर रहे हैं। शासन में भी ऐसे लोग हैं, सरकार में भी ऐसे लोग हैं। कांग्रेस तो स्वयं बोल रही है कि हम मुसलमानी पार्टी हैं, मुसलमानों के समर्थक पार्टी है, मुसलमानों की पार्टी है, बोल चुके हैं। आपके चैनलों के द्वारा ऐसे वीडियो वायरल है, यही लोग सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन वोट तो हिंदुत्व के नाम पे मांगे जाते हैं। नहीं, कांग्रेस कभी भी हिंदुत्व के नाम पे वोट नहीं मांगेगी। लेकिन उसका वोटर तो एक समय में हिंदू ही था। मेरे दादाजी ही कांग्रेस के पार्षद थे। हाँ, वही मैं कह रहा हूँ। मेरे ये शरीर के दादाजी हाँ कांग्रेस के पार्षद थे। हाँ। तब दूसरी कोई, तब हिंदू क्या है हिंदुओं को ही पता नहीं था। अब धीरे धीरे अंबानी जी को कोटि कोटि धन्यवाद है, जिन्होंने ये डाटा 2 GB डाटा देना शुरू किया डेली, इतने सस्ते में। नहीं तो पहले महीने में 2 GB मिलता था। वो सोशल मीडिया के द्वारा हिंदुत्व क्या है ये समझ में आने लग गया। हिंदूवादी जितनी भी संस्थाएं हैं, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, RSS, और जितनी भी धार्मिक संस्थाएं हैं, गायत्री परिवार, वारकरी संप्रदाय, रामकृष्ण मिशन, ये सब, रमणाश्रम, बाद में ये नई संस्थाएं, आर्ट ऑफ लिविंग, ईशा फाउंडेशन, इनके द्वारा मालूम पड़ रहा है लोगों को ये सोशल मीडिया के द्वारा हिंदुत्व क्या है, कंडीशंस क्या है आजू बाजू की। कल्पना करिए कि सोशल मीडिया नहीं होता था, मोबाइल नहीं होता था किसी के हाथ में, तुम बांग्लादेश की क्या परिस्थिति मालूम पड़ती थी हिंदुओं को? यहाँ के कुछ नहीं मालूम पड़ती थी, क्योंकि सरकारी मीडिया ये दिखाएगा नहीं। इंदिरा गांधी ने 6000 साधु मार डाले संसद भवन के सामने 1968 में। किसको मालूम पड़ा था उस टाइम पे? क्योंकि तब तो सिर्फ रेडियो था, टीवी भी होता था जब दूरदर्शन था, बाकी कोई चैनल नहीं था, तो वो भी सरकारी अंडर नहीं था।
तो लेकिन आजकल ये कहा, आप कह रहे हैं कि ये एक हिंदुत्व क्या है ये लोगों को पता चल रहा है, लोग काम कर रहे हैं सनातन के लिए। लेकिन पिछले काफी समय से ये भी कहा जा रहा है, जब से मोदी गवर्नमेंट आई, कि अब सहिष्णुता बढ़ गई है, इंटॉलरेंस बढ़ गई है। और बढ़नी चाहिए असहिष्णुता, असहनशीलता। सहिष्णु माने सहन करने वाला, असहिष्णु माने जो सहन नहीं करता। तो हिंदुओं ने सहन करना बंद कर देना चाहिए। जो अत्याचारों को सहन करता है वो महामूर्ख है, महा अत्याचारों को सहन कर रहा है। अपने बहन बेटियों पर अत्याचार होने को जाएगा तो पुलिस को बुलाएगा कि खुद मारेगा उसको, सामने वाले को। अपनी बहन पे कोई बलात्कार करने को आ गया है तो उसको हाथ पैर जोड़ेगा या पुलिस को बुलाएगा कि खुद मारेगा उसको। नियत है वहां पे, नीति है कि उसको खुपस दो, खत्म करो उसको। बंदूक है तो मार दो, भाला तलवार है तो उसको काट डालो वहीं पे। संविधान इसकी अनुमति देता है, सेल्फ डिफेंस की। लेकिन इसमें सियासत बहुत हावी हो गई इन चीजों में। निस्संशय राजनीति में हिंदुत्व घुसेगा, धर्म घुसेगा तो धर्म राज्य आएगा। और धर्म नहीं है राजनीति में तो अधर्म आएगा। और इस्लाम क्रिश्चियनिटी धर्म ही नहीं है। धर्म माने क्या? ईश्वर को पाने का साइंस। अध्यात्म विज्ञानम जीवनात् धारयते इति धर्मः। अध्यात्म का साइंस जीवन में धारण करना माने धर्म। अध्यात्म का माने क्या? ईश्वर के संबंधित, आत्मा के संबंधित, परमात्मा के संबंधित, परम सत्य के संबंधित जो है वो अध्यात्म है। उसका साइंस माने सादी भाषा में ईश्वर को पाने का विज्ञान माने धर्म। और इस धर्म थ्योरी के 3 लक्षण होते हैं। धर्म सिद्धांत के 3 लक्षण होते हैं। टारगेट परम सत्य या ईश्वर, पुनर्जन्म सिद्धांत, कर्मफल सिद्धांत। कर्मफल सिद्धांत क्या है? जैसी करनी वैसा फल, आज नहीं तो निश्चित कल। पुनर्जन्म होगा, हम आत्मा हैं, हम बार बार शरीर बदलते रहेंगे। तब तक के बदलते रहेंगे जब तक के हमें ईश्वर का साक्षात्कार नहीं होता, आत्म साक्षात्कार नहीं होता, तब तक के शरीर बदलेंगे। इसे पुनर्जन्म सिद्धांत बोलते हैं। वासांसि जरणानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि यथा शरीराणि विहाय जरणान्यानि संयाति नवानि देहि। जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्रों को धारण करता है, उसी प्रकार जीवात्मा पुराने शरीरों को त्याग कर नए शरीरों को धारण करता है। भगवत गीता का सिद्धांत है ये, पुनर्जन्म सिद्धांत कहलाता है। इस्लाम में नहीं है, क्रिश्चियनिटी में भी नहीं है। कर्मफल सिद्धांत, जैसी करनी वैसा फल, आज नहीं तो निश्चित कल। अवश्यमेव भोक्तव्यं कृतं कर्म शुभाशुभम। अवश्यमेव भोक्तव्यं कृतं कर्म शुभाशुभम। जो कर्म किए हैं अच्छे या बुरे, शुभ अथवा अशुभ, वो भुगतने पड़ेंगे, आज नहीं तो कल। जैसी करनी वैसा फल, आज नहीं तो निश्चित कल भुगतना पड़ेगा। कर्मफल सिद्धांत। इस्लाम और क्रिश्चियनिटी में दोनों नहीं है। इस्लाम का टारगेट 72 हूरे, अल्लाह टारगेट नहीं इस्लाम का। क्रिश्चियनिटी में तो भी ईश्वर को पाने की कुछ बात है, लेकिन कर्मफल सिद्धांत दोनों में नहीं, पुनर्जन्म सिद्धांत दोनों में नहीं। कितने भी कुकर्म करो, कितने भी पाप करो, अल्लाह के सामने तौबा तौबा करने पर सब माफ हो जाएंगे। इस्लाम का सिद्धांत। ऐसा न्यायाधीश क्या काम का? किसी ने बलात्कार कर दिया, उसका खून कर दिया वो लड़की का, और उसने न्यायाधीश के सामने नाक रगड़ी, रोया धोया, और न्यायाधीश ने माफ कर दिया। ऐसा न्यायाधीश क्या काम का? उससे तो अराजकता फैल जाएगी, अन्याय फैल जाएगा। क्रिश्चियनिटी में भी ऐसा ही। अभी तक की जितनी दुनिया बन चुकी है, जितने लोग हुए सृष्टि की उत्पत्ति के बाद अभी तक के, और अभी से जब तक के सृष्टि चलेगी तब तक के जितने भी लोग होंगे, उनके सबके पापों का प्रायश्चित्त यीशु ने खुद को क्रूस पे ठुकवा के कर लिया। वो प्रायश्चित्त ऐसा लिखा हुआ है, मेरे को मनगढ़ंत बात नहीं बोल रहा हूं मैं। अच्छा, हाँ, कि एक उन्होंने कर लिया तो सबके, हाँ, सबके पापों का नाश हो गया। तो फिर मुसलमान और क्रिश्चियन, इनको दुख नहीं होता क्या? इनको दुख की प्राप्ति नहीं होती क्या? दुख तो पाप का फल है। तो इनमें साइंस नहीं है ईश्वर को पाने का, अध्यात्म साइंस नहीं है। इसलिए इस्लाम और क्रिश्चियनिटी से ईश्वर को पाने का शाश्वत रास्ता नहीं है। वो जिसके पास में धर्म साइंस है, धर्म विज्ञान है, वही दे सकता है। वही धर्म विज्ञान असलियत में सिखाने वाला कोई थ्योरी है तो वो सनातन हिंदू है। इस्लाम माने कबाइली कायदे कानून। वो कबीला था अरब कंट्रीज का, उनके कायदे कानून है वो सब, जो कुरान में और हदीस में लिखे हुए हैं। जितनी भी चीजें हैं उसमें से ईश्वर की प्राप्ति संभव नहीं। वो 72 हूर टारगेट बताते हैं। क्रिश्चियनिटी में से अति भक्ति के द्वारा यीशु के प्रति अति भक्ति से कुछ प्रगति हो सकती है।
लेकिन उनमें भी साइंस नहीं, क्योंकि पुनर्जन्म विज्ञान जहां पर नहीं है, कर्मफल सिद्धांत नहीं है, वो धर्म नहीं होता। क्योंकि धर्म के 3 लक्षण, पुनर्जन्म सिद्धांत, कर्मफल सिद्धांत और टारगेट परम सत्य अर्थात ईश्वर।